Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with Structured Mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now today we are going to solve some prelims related questions that will be based on geography, and if you'll ask the specific topic, it is based on world mapping. ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लोग मैप्स के देखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आर PYQs दैट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन UPSC। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज दिए हुए हैं, सीज दिए हुए हैं, आपको बताना है इनके बारे में कि फर्स्ट आपका दिया हुआ है ब्लैक सी, सेकेंड इज सी ऑफ अजोव एंड द थर्ड इज मेडिटेरेनियन सी। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी वाटर बॉडीज गिवन अबव शेयर देयर बॉर्डर विथ यूक्रेन। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो प्लेसेस न्यूज में रहते हैं एक साल या पिछले 2 साल में, तो वो आपसे वर्ल्ड मैप्स पे जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा जाता है उसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस साल भी आपने देखा प्रीलिम्स 2023 में भी जो आपके जो न्यूज में थे जो प्लेसेस उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट करते हैं। और खास करके जो सीज हैं उसके सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली न्यूज में भी रहते हैं और यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। इसी कारण यूपीएससी इससे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बनाता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ओनली 2। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो है वो डेफिनेटली जो है वो बॉर्डर नहीं करता है यूक्रेन को। थोड़ा सा हम लोग मैप देख लेते हैं। आप यूक्रेन को अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर है आपका सी ऑफ अजोव एंड यहाँ पर है आपका, यहाँ पर ब्लैक सी को आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये 2 सी तो डेफिनेटली आपके बॉर्डर करते हैं यूक्रेन को, और रिसेंट टाइम्स में रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के समय ये बहुत ही जो है हॉट टॉपिक रहा है, ये बहुत ही हॉट रीजन है। यहाँ पर फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज होते रहता है दोनों मिलिट्री के द्वारा, तो इसी कारण ये न्यूज में था और इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली यूक्रेन जो है वो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर नहीं करता है। इसके बारे में अगर आपको पता होता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। इफ यूल कैटेगराइज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसको हम लोग काफी L1 मतलब बेसिक में रखेंगे, तो L1 में आप रख सकते हैं। दिस इज अ प्रेटी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस ऑफ फ्रीक्वेंट एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयस। यहाँ पर आपको कुछ रीजंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन से रीजंस वैलिड रीजंस हैं फॉर फ्रीक्वेंट एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस। ठीक है, फर्स्ट है आपका टेक्टोनिकली एक्टिवनेस ऑफ हिमालयस, द सेकंड इज unconsolidated and semi-consolidated deposits, third is heavy rainfall over short periods। ठीक है, तो आपको बताना है कि how many of the above statements given above are correct। आपके ऑप्शंस हैं only 1, only 2, all 3 और none of। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है all 3। इन तीनों स्टेटमेंट जो है आपके डेफिनेटली रीजंस हैं फॉर फ्रीक्वेंट एवलांचेस एंड लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए आपको पता है कि हमारे कंट्री में हिमालयस में आपको किस तरह के एवलांचेस देखने को मिलते हैं, डीब्री एवलांचेस। डीब्री एवलांचेस क्या हुआ, जो आपके रॉक्स के टूटे हुए पार्ट रहते हैं उसको हम लोग डीब्री बोलते हैं। ये कभी भी जब भी ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज या किसी की वजह से भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो ये जो है एवलांच में कन्वर्ट हो जाता है, लैंडस्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रीसेंट टाइम्स में फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया हिमालय से। ऐसे पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि आपको पता है ड्यू टू बहुत एंथ्रोपोजेनिक रीजंस पॉपुलेशन लोड भी काफी बढ़ रहा है, तो इसके वजह से भी आपको ये इवेंट्स काफी फ्रीक्वेंट हो गए हिमालयस में। अगर आप बोलेंगे तो एक तो इसका रीजन है कि टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है। क्यों पता है आपको कि अभी भी हिमालयस जो है दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। अभी भी यहाँ पर क्या है आपका जो प्लेट सबमर्जेंस हुआ है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के अंदर जो है मूवमेंट करते रहता है, तो इसकी वजह से अभी भी वहां पर ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स क्रिएट होते हैं जहां पर आपका जो है इस तरह के वाइब्रेशंस को ऑब्जर्व किया जाता है और टेक्टोनिक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके वजह से अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो क्या है, आपको पता है कि जो हिमालयस हैं वो किससे बने हुए हैं, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। और ये क्या है,
आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक इज बेसिकली अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो यहां पर भी अगर कुछ वाइब्रेशन होता है, कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो ये भी क्या है, बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, इसकी वजह से भी जो है बहुत केस में लैंडस्लाइड्स हो जाता है। एंड स्लोप्स भी जो है वो बहुत स्टीप है। अगर आप हिमालयस को कंपेयर करेंगे हमारे नीलगिरी साइड में, तो नीलगिरी में क्या है, वहां पर क्या है, ये बहुत ही टेक्टोनिकली स्टेबल जगह है और ये क्या है, आर मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स बेसिकली आपको पता है बसाल्टिक रॉक से बने हुए हैं मैक्सिमम, और बहुत ही एज ओल्ड माउंटेन्स हैं, बहुत न्यू फोल्ड माउंटेन्स नहीं है जैसे हिमालयस है, और बहुत टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया भी नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसी कारण लैंडस्लाइड जो है वो हिमालयस में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये भी एक रीजन है कि वहां पर फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो एवलांचेस हैं या जो डिब्री एवलांचेस हैं, जो लैंडस्लाइड्स हैं, ये भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये भी इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is geographically closest to Great Nicobar? Now this question came in UPSC Prelims 2017. पहले आप इसको आंसर करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि यूपीएससी ने इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछा था और इस क्वेश्चन के इजी होने के बावजूद इतने लोगों ने गलत क्यों किया था, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। द ऑप्शंस गिवन आर ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी इज जावा एंड डी इज श्रीलंका। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुमात्रा। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है और अगर आपने वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, लोकेशन ऑफ आइलैंड्स, इसके बारे में आपको क्लैरिटी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसमें यूपीएससी ने इस तरह के ऑप्शंस सेट किए थे कि आपको एग्जाम सिचुएशन में वो कंफ्यूज कर सकता था। कैसे? चलिए देखिए, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट जो है उससे कितना डिस्टेंस है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा का। इन्होंने ग्रेट निकोबार चूज किया, ठीक है, ग्रेट निकोबार चूज किया। ऑब्वियसली जो है थोड़ा जिसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इसी कारण एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपका कि श्रीलंका नजदीक है, कि सुमात्रा नजदीक है, कि जावा नजदीक है, कि बोर्नियो नजदीक। अगर आप सोचें, अगर आप मैप देखें तो यू क्लियरली नो कि दैट बोर्नियो आइलैंड इज ऑन द राइट साइड ऑफ सुमात्रा एंड जावा आइलैंड, ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो बोर्नियो आइलैंड को आप क्लियर कट हटा सकते हैं। दूसरा चीज के बारे में आपको क्लैरिटी क्या होना चाहिए, श्रीलंका जो है वो मेनलैंड इंडिया से नजदीक है। श्रीलंका का जो आइलैंड है दैट इज मेनलैंड इंडिया से वो काफी प्रॉक्सिमिटी में है। लेकिन अगर हम लोग निकोबार की बात करें तो वहां से श्रीलंका काफी दूर हो जाता है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से लोग ये क्वेश्चन गलती करते हैं वो क्या है कि जनरली देखिए, जब भी आप जावा सुमात्रा आइलैंड्स के बारे में बात होता है तो व्हाट डू यू से, जावा सुमात्रा। देख रहे हैं आप सीक्वेंस में ही देख रहे हैं कि यूज से ऑफन से जावा सुमात्रा। तो आप जावा सुमात्रा बोल रहे हैं तो दिमाग भी इस तरह से सोचता है कि जावा पहले होगा, सुमात्रा बाद में होगा। मतलब जावा वुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दी इंडियन स्टेट्स, या जो इंडिया से जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगा, और सुमात्रा जो है वो दूर रहेगा। जस्ट मैं एक आपको बोल रहा हूं कि ब्रेन का सोचने का तरीका होता है और आपको काफी कम टाइम रहता है उस समय सोचने के लिए। तो आप बोलिए कि अच्छा चलो, ये तो लग रहा है श्रीलंका तो डेफिनेटली दूर होगा, बोर्नियो बहुत ज्यादा दूर है, नजदीक होगा जावा। तो बहुत लोगों ने इसका ऑप्शन जावा मार्क किया था जस्ट बिकॉज कि वो इसी तरह से सोचते हैं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है अबाउट आइलैंड पोजीशंस, कौन सा कहां है, अगर आप जब भी आप पढ़ते हैं ना, अगर आप इस पोजीशन को देखते जावा और सुमात्रा को, तो आप ध्यान देते इस चीज को कि जावा जो है वो दूर है एक्चुअली और सुमात्रा जो है वो पहले है। तो इसलिए मैं एम्फेसाइज करता हूं हर बार इस बात को बोलने के लिए कि यूपीएससी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा अगर आपको आइलैंड्स के बारे में, छोटे मोटे आइलैंड्स के बारे में पता है तभी जाकर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो भी पढ़ रहे हैं, आप जिस भी चीज को पढ़ रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको सारा पोजीशंस पता होता आइलैंड्स का, जावा सुमात्रा, अगर आपने इस चीज को नोटिस किया होता तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते। अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया, आप बहुत ज्यादा चीजों को याद रखने के लिए और छोटे छोटे चीजों को छोड़ देने के लिए अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होने वाला है। एंड ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आएगा, जब आप पेपर देंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को क्यों गलती। यहां पर इंफॉर्मेशन की वजह से लोग गलती नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप गलत परसेप्शन फॉर्म कर लेते हैं, गलत चीजों को आप जो है गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसी कारण जो है आप इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और यूपीएससी भी इसी, आप बोल सकते हैं, इसी इंटेंट से क्वेश्चन बनाता है कि आप यहां पर कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हमने बहुत चीज डिस्कस किया अबाउट यूपीएससी स्ट्रैटेजी। नाउ द क्वेश्चन इज, मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगेन अ सी बेस्ड क्वेश्चन।
and this also came in UPSC prelims 2017. The question is Jordan, Iraq, Lebanon and Syria. The options given are 1, 2 and 3, 2 and 3, 3 and 4, 1, 3 and 4 only. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 and 4. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट इराक को तो आप क्लियर कट एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि इराक जो है वो बहुत ईस्ट में है। ठीक है, इराक का तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास भी इसका कहीं लोकेशन नहीं है। तो अगर आप 2 को एलिमिनेट कर सकते थे तो यहां पर आप इजिली ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते, बचता सिर्फ आपका सी एंड डी। नाउ अबाउट जॉर्डन, देखिए जॉर्डन में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन जॉर्डन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है मेडिटेरेनियन सी में। लेकिन मेडिटेरेनियन सी इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बॉर्डरिंग नेशंस के बारे में डेफिनेटली कभी ना कभी पढ़ते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो आप वैसे कंट्रीज में ध्यान रखते हैं जिनका बॉर्डरिंग नहीं है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीरिया बॉर्डर करता है, आपका लेबनान बॉर्डर करता है, लेकिन जॉर्डन नहीं करता है। तो जॉर्डन इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। यहां पर आप देख रहे हैं कि जॉर्डन लैंडलॉक्ड कंट्री। अगर आप इस चीज का ध्यान देते, पढ़ते हैं वाइल स्टडिंग, मैं ऑलरेडी बोलता हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं ना तो इन सब चीजें छोटे छोटे डिटेल्स पर ध्यान दीजिए और इस तरह से सोचिए कि यूपीएससी कभी ना कभी इस पर क्वेश्चन बना सकता है, और जब आपसे क्वेश्चन बनाएगा तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं अगर आपने इन सब चीजों पर ध्यान दिया। आपको करना क्या है, फॉर मैप रिलेटेड क्वेश्चन जब भी प्रीलिम्स आएगा, अभी नहीं, जब प्रीलिम्स आएगा आपका उससे 1 महीने पहले यू टेक अ पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, और आप सारे कंट्रीज के पोजीशन को, सारे कॉन्टिनेंट्स में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके लोकेशंस को, एंड ऑल्सो जो है जो इंपॉर्टेंट सीज हैं उनके बॉर्डरिंग नेशंस को आप जरूर देखिए, डेली देखिए। बस आप 10 to 15 मिनट्स यू इन्वेस्ट बाय जस्ट यू मे से दी ऑब्जर्विंग, और आप एक माइंड मैप बनाइए जिसको आप एग्जाम में यूज करेंगे रिकॉल करने के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 21 जून द सन, आपसे ऐसे पूछा है ऑन 21 जून द सन, ए है डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट द आर्टिक सर्कल। नाउ डी डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट द एंटार्क्टिक सर्कल। सी shines vertically overhead at noon on the equator, and D is shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. ठीक है, now this question came in 2019. आपको इसका सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन ऑफ द आर्टिक सर्कल। नाउ आपको पता है ड्यू टू द टिल्ट ऑफ एक्सिस जिस पर अर्थ जो है वो रोटेट करता है, ठीक है, सन जो है, जो हमारा सन है वो एक्चुअली क्या करता है, उसका एपरेंट मूवमेंट होता है बिटवीन ट्रॉपिक्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन क्वेश्चन कि इसका ट्रॉपिक का जो है लैटिन वर्ड क्या है, ट्रॉपिकस, मतलब टर्न। मतलब सन जो है वो क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक गया, फिर वहां से रिटर्न करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आता है। तो ऑन 21 जून जो सन होता है वो आपका डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो ओवरहेड होता है तो उस दिन क्या होता है, मैक्सिमम डे टाइम जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऐसा दिन है जहां पर आपका हॉराइजन के नीचे जो है वो सन नहीं जाता है, जो कि आपके आर्टिक सर्कल पर ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत आपको देखने को मिलेगा, ये फेनोना बहुत फेमस भी है, बहुत वहाँ के टूरिस्ट लोग भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर दिखाया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड समर सॉलिस्टिस इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसका जस्ट ऑपोजिट उस टाइम क्या हो रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि वहां पे आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि एक दिन के लिए पूरा अंधेरा हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आर्टिक सर्कल, सॉरी एंटार्क्टिक के पास। तो ये आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज समर सॉलिस्टिस, व्हाट इज विंटर सॉलिस्टिस। इस तरह का कंसेप्ट आपको पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ये बेसिकली आपका ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट चेक कर रहा था। अगर आपको पता होता तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। अगर आपको इन सब चीजों में कंफ्यूजन है तो आपसे यूपीएससी गलती करा लेगा। इक्विनॉक्स, विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, इस तरह की चीज आपसे क्लियर होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा जो आपसे यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी में फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। आपको किस तरह से पढ़ना है हमने ये देखा। वर्ल्ड मैप के क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, जो प्लेसेस न्यूज में है डेफिनेटली उसको कवर करिए, और एक माइंड मैप बनाने का कोशिश करिए पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, ये कंट्री का एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ये है, ये सी का एक लोकेशन ये है। तो वो जब तक आप डेली ऑब्जर्व नहीं करेंगे या फिर आप फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक आप वो माइंड मैप नहीं बना पाएंगे। तो इस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ऑब्वियसली अभी आपका मेन फोकस जो है वो मेंस पर है, उसी पर दीजिए। आंसर राइटिंग हम लोग डेली कर ही रहे हैं, इसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक